कृतवीराः कर्मधीरा मातृपदयुगवन्दनम् मातृवन्दनतो नितान्तम् आप्यतां परमं पदम्। मातृभूम्यै भारताय परमपदकाङ्क्षिणः प्रेयांसः संस्कृतसुरभारती प्रेमिणः वार्तावलीदर्शकाः अहम् एषः मातृभूवन्दकः गवीशद्विवेदी स्वागतं करोमि तत्र भवतां सर्वेषां वार्तावल्याः नूतने एतस्मिन् अंके। एतस्मिन् अभिनवे अंके सहप्रवाचिका दायित्वं निभालयन्ति अहं लता वसिष्ठः अपि सनमः इह स्वागतं करोमि प्रियदर्शकानां। लते, अभिवादनशीलता अस्माकं काचित् उत्कृष्टा परम्परा अस्ति। आम्, सत्यं वदति। संस्कृतवाङ्मये विशिष्य मनुस्मृत्यादिषु ग्रन्थेषु अपि एतद्विषये सविशेषं ख्यापितमस्ति। सत्यं, भारतीय ज्ञानपरम्परा सम्पोषकेषु एतादृशेषु ग्रन्थेषु बहवः विषयाः ख्यापिताः सन्ति। ततः एव च प्रति सप्ताहं वयं प्रदर्शयामः योग्यविषयप्रतिपादकं सुभाषितम्। अद्यैव कुरु यच्छ्रेयः वृद्धः सन् किं करिष्यसि स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपर्यये। जो अपने कल्याण की बात है उसे आज ही करना अच्छा है, क्योंकि वृद्धावस्था में तो अपने अंग भी भार जैसे हो जाते हैं। Act today for what is beneficial. For what will an old person do tomorrow? Even one's own limbs become a burden in old age. साधु भावमयं कथनमेतत्। वस्तुतः करणीयं यत्किमपि भवति तत् अविलम्बम् एव साधनीयं सर्वैः। आम्, कार्यक्रमे अपि विलम्बः कथमपि न भवेत्, एतदर्थं सर्वदा प्रयतामहे वयम्। सत्यमेव। दर्शकाः, अधुना च अविलम्बं प्रस्तुमः साप्ताहिकीः प्रमुखाः काश्चन वार्ताः प्रवाहि वार्ता माध्यमेन। राष्ट्रपति भवने आयोजिते भारत रत्न सम्मान समारोहे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः चतुर्भ्यः गणमान्येभ्यः देशस्य सर्वोच्च सम्मानं भारत रत्न पुरस्कारं प्रदत्तवती। अत्रान्तरे भारतस्य प्रधानमन्त्रिचराय पी.वी. नरसिंहराव इत्येतस्मै मरणात् परं भारत रत्न पुरस्कारः प्रदत्तं गतः। एतं पुरस्कारं तदीयपुत्रः पी.वी. प्रभाकर राव इत्येषः प्राप्तवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः पूर्व प्रधानमन्त्रिणे चौधरी चरण सिंह वर्याय अपि मरणोपरान्तं भारत रत्न बहुमानेन सम्मानितवती। चौधरी चरण सिंहस्य प्रपौत्रः जयकान्त सिंहः एतं पुरस्कारं गृहीतवान्। राष्ट्रपतिना तावत् बिहार राज्यस्य पूर्व मुख्यमन्त्री कर्पूरी ठाकुरः अपि मरणात् परं भारत रत्न पुरस्कारेण सम्मानितः। तदीयपुत्रः रामनाथ ठाकुरः प्राप्तवान् एतं पुरस्कारम्। सममेव हरितक्रान्त्युपक्रमे महत्वपूर्ण भूमिकां निभालितः डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन् इत्येषः अपि मरणात् परं भारतरत्न सम्मानेन सम्मानितं गतः। पुरस्कारम् एतं एम.एस. स्वामीनाथन् इत्येतस्य पुत्री नित्यारावः प्राप्तवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी माइक्रोसॉफ्ट निर्माण्याः च सहसंस्थापकेन बिल गेट्स इत्येतेन समं स्वावासे सम्भाषितवान्। अत्रान्तरे प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तनानि समेत्य विविध विषयेषु चर्चा अभवत्। यत्र प्रधानमन्त्री मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात् कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषये उक्तवान् यत् विना प्रशिक्षणम् एतस्य प्रयोगः सम्यक् न सम्भवति। सममेव प्रधानमन्त्रिणा एतदपि कथितं यत् स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा क्षेत्रेषु सर्वश्रेष्ठ प्रविधि प्रयोगेण एव साम्प्रतं जनाः भृशं लाभान्विताः भवन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नमो ऐप इति अनुप्रयोग माध्यमेन तमिलनाडु राज्यवासिभिः भाजपेति दलीय कार्यकर्तृभिः समं संवादं समाचर्य उक्तवान् यत् एनाथो बूथ वलिमय्याना बूथ अर्थात् मेरा बूथ सबसे मजबूत इति एषः परस्परं संयोजनपरः शिक्षणपरः च कार्यक्रमः अस्ति। सः कथितवान् यत् तमिलनाडु राज्ये डीएमके इति दलीय प्रशासने प्रदेशे भ्रष्टाचारः वर्धितः, विधिव्यवस्थायाः स्थितिः अपि ध्वस्ता जाता। भाजपेति दलं तमिलनाडु राज्ये उत्कृष्टं समाचरिष्यति इत्यपि सविशेषं कथितवान् प्रधानमन्त्री। लोकसभा निर्वाचनस्य प्रथमे चरणे 2,100 एप्रिल मासस्य 19 दिनाङ्के मतदानानि अनुष्ठास्यन्ते।
एतस्मिन् चरणे सर्वाधिकं तमिलनाडुराज्यस्य 39 आसनेषु मतदानानि भविष्यन्ति। सहैव एतस्मिन् क्रमे राजस्थानोत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, असम, उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुदुच्चेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा राज्येषु अपि मतदानानि अनुष्ठास्यन्ते। कारागृहे मृतस्य मुख्तार अंसारी इत्येतस्य चिकित्सकीय परीक्षणानन्तरं सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायाम् उत्तरप्रदेशस्य गाजीपुर स्थिते तदीय निवासक्षेत्रे विहितः अन्तिमसंस्कारः। सुरक्षास्थितिं ध्यात्वा उत्तरप्रदेशे सञ्चेतना प्रवर्तिता अस्ति। न्यायालयेन एकमासावधौ एव अभियाचितं तदीय मृत्योः कारणान्वेषणम्। उच्च न्यायालयस्य आदेशानुसारं धारस्थलस्य ऐतिहासिक भोजशालायाः पुरातात्विकं सर्वेक्षणम् अनुक्रमं जायमानमस्ति। तत्र प्रकल्पिते सुदृढ सुरक्षा प्रबन्धे सर्वेक्षणावधौ विशेषज्ञाधिकारिणां विभिन्न दलानि परिसराभ्यन्तरे स्थापितानां स्तम्भानां शिलालेखानां साक्ष्याणि गृहीत्वा वैज्ञानिक परीक्षणार्थं प्रारूपं गृह्णन्ति। भारतीय नौसेनया पुनः प्रदर्शितं स्वीयम् अद्भुतं कौशलम्। ईरान देशस्य एफवी अल्कम्बर इत्येतं पोतम् अपहरितवतः सामुद्रिक लुण्ठकान् विरुध्य अभियानं सञ्चालितम्। 12 होरातः अपि अधिककालं यावत् प्रवर्तिते अभियाने अपहरिते एफवी इत्यत्र आरूढाः सामुद्रिक लुण्ठकाः आत्मसमर्पणं कृतवन्तः। तावत् पोते आरूढान् 23 पाकिस्तान वास्तव्यान् नागरिकान् समेत्य चालकदलम् अपि सुरक्षितीकृतम्। मयामी मास्टर्स इति प्रतियोगितायाः निर्णायके द्वन्द्वे रोहन बोपन्ना मैथ्यू एब्डन इति युगले दृष्टिः। क्रोएशिया दलस्य डोडिस् संयुक्त राज्य अमेरिकायाः क्रेजिसेक् इति युगलेन समं सामुख्यम्। प्रवाहि वार्तानाम् अनन्तरं क्रमः आगतः केन्द्रज प्रभागे वृत्तप्रस्तुतेः। वृत्तं च अस्ति एतस्मिन् अङ्के श्रीरामनगरीतः अयोध्यातः। तत्र सुसम्पन्ना नवदिल्ली स्थितेन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन समायोजिता अखिल भारतीया शास्त्रीया स्पर्धा। कीदृशी आसीत् शास्त्र स्पर्धा, के च आसन् स्पर्धा विषयाः, केन विजिता चल वैजयन्ती इत्येतत् सर्वम् अपि तथ्यम् अवलोकयामः एतस्मिन् वृत्तविशेषे। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। आद्या हास्याय वृद्धत्वे, द्वितीया द्रियते सदा। नूनं कस्मै प्रच्छन्नमस्ति तथ्यमेतत् यत् सप्तद्वीपा हि वसुधा अस्ति विशिष्टा भारतेन अत्रत्येन च सततशास्त्रचिन्तनेन। सततशास्त्रचिन्तनक्रममेव अहर्निशं सञ्चारयन्ति, सर्वत्र प्रचारयन्ति, प्रसारयन्ति च सर्वेषु वस्तुतः शास्त्रीयाः स्पर्धाः। एताः शास्त्रीयाः स्पर्धाः एव विशेषयन्ति अखिले अपि संसारे भारतीयानां यथाकालम् अग्रतोऽग्रत्वं बुद्धिकौशल्यमपि। लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषायाः अपवादभूता परिभाषा वर्तते गामादाग्रहणेषु अविशेषः इति परिभाषा। वस्तुतः शास्त्रचर्चया शास्त्रीय पारंगतता परीक्षया च जायते बुद्धिः विशदिता, विषादरहिता, विवेक संवलिता अपि एकैकस्य हि शास्त्रप्रेमिणः। अनतिचिरमेव शास्त्रप्रेम प्रदर्शिका, शास्त्रगत ज्ञानमात्र प्रेरिका हि अयोध्यायाम् आयोजिता जाता अद्वितीया अखिल भारतीया शास्त्र स्पर्धा। यथाक्रमं च 61तम्याः अखिल भारतीय शास्त्र स्पर्धायाः आयोजनम् अध्ययोध्यं च भावितं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कर्मनिष्ठेन कुलपतिना। ज्ञानम शरंच ददतम, ज्ञान मुद्रा में भगवान ने श्री शर को धारण किया है, शस्त्र धारण किया है। शस्त्र धारण केवल शस्त्र धारण नहीं किया है, ज्ञान मुद्रा में शस्त्र धारण किया है। अतः अस्माकमपि शस्त्रमेव शास्त्रम, शास्त्रमेव शस्त्रम। अस्माकं हस्ते अन्यत् शस्त्रं किमपि नास्ति। शास्त्रमेव शस्त्ररूपेण गृहीत्वा अस्माभिः कार्यं करणीयम्। रामो विग्रहवान् धर्मः, तस्य विग्रहे इदानीं प्राणप्रतिष्ठा जाता। तादृशे धर्मक्षेत्रे भवन्तः सर्वेपि शास्त्र सपर्यया तत्र स्वकीयम् उद्गारं वा स्वकीयं श्रद्धां वा प्रदर्शितवन्तः। तर्हि इतः परं स्वधर्मे निधनं श्रेयः, तावदेव रक्षां कुर्मः।
तर्हि धर्मस्य रक्षणं भविष्यति, संस्कृतस्य रक्षणं भवति, संस्कृतेः रक्षणं भवति, भारतस्य रक्षणं भवति, भारतस्य अस्मिता संस्कृतमस्ति, भारतस्य गौरवं संस्कृतमस्ति, मातृभूमिः भारतं, मातृभाषा संस्कृतम्। एवमन्यैः अपि गणमान्यैः अयोध्यायाम् आयोजितायाः चतुर्दिवसीयायाः अखिलभारतीयशास्त्रस्पर्धायाः वैशिष्ट्यं प्रतिपदं न अनुभावितमेव, प्रत्युत प्रतिभावद्भिः संस्कृतप्रेमिभिः शास्त्रानुरागिभिः च स्वयम् अनुभूतमपि। वेदाः नाम वर्णो वा अथवा वर्णसमुदायो? वर्णसमुदायः आनुपूर्वीरहितः वर्णसमुदायः होता आनुपूर्वीसहितः वर्णसमुदायः? तत्र द्वेधा निरूपयितुं शक्यते। एकं तु वर्णानां नित्यत्वं, क्वचित् इदानीं घटपदमस्ति, पटपदमस्ति, अत्र तु आनुपूर्व्याः व्यत्यासः नास्ति इति कृत्वा तत्रापि अस्माभिः नित्यत्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते, क्लेशः नास्ति। तत्र अयोध्यायां वस्तुतः संस्कृतशास्त्रस्वारस्यं गूढशास्त्रीयव्याख्यानैः तद्गतविशेषार्थप्रतिपादनरीतिभिः च उपस्थितैः सर्वैः एव आस्वादितम्। अत्र एकषष्टितम्याम् अखिलभारतीयशास्त्रस्पर्धायां यथा नाम अखिलभारतादेव प्रायः सम्बद्धम् आत्मगतं स्वस्वशास्त्रसम्भूषितं पाण्डित्यं प्रदर्शयितुं सिद्धाः दृष्टाः उपपञ्चशतं प्रतिभया पूरिताः छात्राः, यत्र 15 स्वर्णपदकानि स्वायत्तीकृत्य कर्णाटकदलेन जिता प्रतिष्ठिता वैजयन्ती इति विशेषः। तावत् संस्कृताश्रितायां हेतस्याम् अखिलभारतीयशास्त्रीयस्पर्धायां शास्त्रगताः अनेकाः प्रथिताः नाम्ना एव सुविज्ञाताः परीक्षाः प्रतियोगिताः आयोजिताः। अथ एतस्मादेव क्रमात् नूतनाः अपि शास्त्रगताः परीक्षाः योजिताः घोषिताः अपि। आहत्य भारतीया हि धरा यथा पूर्वरीत्या शास्त्रभूमिः सन्तिष्ठेत, अपूर्वतया च शास्त्रचिन्तनं कालानुगुणमपि अत्र जायेत एव इति कथञ्चित् उत्पन्नः दृढविश्वासः अपि। यतः नूनं रक्षितशस्त्राः एव यथा यथं जायन्ते शास्त्रचक्षुष्काः, ततः सक्रमं सम्पोषितशास्त्राः समाजपरिष्कारकाः अपि। अत एव प्रथितोक्तयः इमाः शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचिन्ता प्रवर्तते, अथ शस्त्रे शास्त्रे च कौशलम् इति। नारायणदत्तमिश्र विहितं वृत्तं, वार्तावली डीडी न्यूज़। उत्तमं वृत्तम्। एतादृशी शास्त्रीयस्पर्धा शास्त्राणि आश्रित्य आधुनिकसंस्कृतछात्रैः सह जनसामान्यानामपि रुचिं नूनं प्रवर्धयेत्। आम्, वार्तावली माध्यमेन च शास्त्रविषयकः प्रचारः भवति इत्यपि अस्ति हर्षविषयः। सत्यं। संवादमाध्यमेन अपि भवति प्रचारः, दर्शकानां च जायते ज्ञानवर्धनम् अपि। तस्मात् तृतीयप्रभागे प्रदर्शयामः वयं संवादविशेषं, येन संस्कृतानुरागिणः दर्शकाः वयं च ज्ञानान्विताः भवामः। आयान्तु दर्शकाः, अवलोकयामः एतस्मिन् अङ्के नातिचिरमेव साधितं विशेषसंवादम् एतम्। वरिष्ठं लेखकम् अथ वार्तापत्रादिषु सदैव आलेखनकर्म निरतम् अत्र भवन्तं प्रमोद भार्गव वर्यम् अहं प्रणमामि। वार्तावल्यां च स्वागतं करोमि भवतः। प्रणाम। रामायण महाभारतादीनां चर्चा अत्र भवता कृता, यत् वस्तुतः तत्र अपि विज्ञानतत्त्वं समाहितम् अस्ति, नाम कथाप्रसङ्गानुरोधेन। अहं ज्ञातुकामः यत् तत्र प्रजननसम्बन्धि विज्ञानतत्त्वमपि तत्र विशिष्टम् अस्ति, यत् IVF इत्यादि सन्दर्भे वयं तत्र साम्यं कथञ्चित् उद्भावयितुं शक्नुमः। भवता अत्र विषये किमपि नाम मन्ये कश्चन शोधः कृतः अस्ति, तद्विषये भवान् कृपया प्रतिपादयतु। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि IVF प्रणाली तो अब आई है कुछ साल के भीतर, लेकिन हम यदि अपने ग्रंथों की बात करें तो गांधारी का जो प्रकरण है, गांधारी का जब मांसपिंड गिरता है, गर्भपिंड गिरता है, तो धृतराष्ट्र और गांधारी चिंतित होते हैं और तत्काल वेद व्यास जी को बुलाते हैं। वेद व्यास जी आते हैं और वेद व्यास जी घी और कुछ औषधियां मिला के
और उनको 100 मटकों में रखवा देते हैं। उसको पहले शीतल स्थल पर ले जाके ठंडा पानी डाल के और उसके 100 टुकड़े करते हैं उसको, और फिर वो उसको 100 मटकों में रख के और उसको एक अलग स्थान पर रखवा देते हैं। और वो कहते हैं चूंकि ये बच्चे अप्राकृतिक रूप से जन्म लेंगे, इसलिए इनको 9 माह में नहीं, इनको जन्म लेने में 24 माह का समय लगेगा। तो एक प्रणाली के माध्यम से वो करते हैं। अब जब उनको बाद में फिर स्मरण होता है कि इसमें 100 पुत्री पुत्र हैं, एक बेटी भी होनी चाहिए जिससे उसका विवाह शादी करें, सबकी इच्छा होती है माता पिता की, और उस समय तो ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो गांधारी फिर उनको बुलाती हैं वेद व्यासी को। तो वेद व्यासी कहते हैं कि ठीक है आपने बताया, तो मैं फिर एक युक्ति का इस्तेमाल करता हूँ और ऐसा उपाय करूंगा कि इसमें एक बेटी पैदा हो। तो एक बेट हम देखते हैं कि दुस्साला नाम की उनकी एक बेटी भी होती है। तो ये सब पूरी एक प्रणाली है। अब इसको आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में हम बात करें तो ये एक तरह से एक क्लोन के माध्यम से चीजें सामने आई। और एक और बात है कि विज्ञान ने अब जाना है कि जो गर्भपिंड जो होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी जो गर्भनाल होती है उसमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन की क्षमता होती है उसके सेल्स में, उसकी कोशिकाओं में। तो हमारे ग्वालियर का गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, उसके एक डॉक्टर माता पुरकर हैं वर्तमान में अभी भी। तो यहाँ उनको काम करने का, शोध करने का अवसर नहीं मिला तो वो दिल्ली गए मौलाना मेडिकल कॉलेज में, लेकिन वहां भी अवसर नहीं मिला ठीक से, तो वो अमेरिका में गए। तो उन्होंने मानव अंगों को उत्सर्जित करने के मानव के शरीर में और वन्य जीवों के शरीर में उपाय किए हैं। तो उनसे जब वहां के पत्रकारों ने और वैज्ञानिकों ने पूछा कि जी आपने कैसे संभव किया, तो 100 से ज्यादा उनके पेटेंट हैं। तो उन्होंने कहा ये सब मैंने गांधारी के जो मांसपिंड करा था, गर्भपिंड करा था, उससे ये प्रेरणा लेके मैंने काम किया है। मतलब उन्होंने उसको सूत्र को पकड़ा और उस काम को उन्होंने प्रैक्टिकल करके और जमीन पे उतारा। रामायण महाभारतादिषु तु वस्तुतः विज्ञानतत्त्वानि परिप्लावितानि सन्ति इति भवता तत्र विचारितमेव। अत्र अहं ज्ञातुकामः यत् सर्वज्ञानमयो हि सः एवं नाम वेदार्थम् उक्तिः अस्ति, सुप्रसिद्धा उक्तिः। तत्र विज्ञानस्य तत्त्वं भवद्दिशा किम् अस्ति इति कृपया। देखिए, वेद तो विज्ञान के अर्थ में ही है और वेदों की तो शुरुआत ही विज्ञान से होती है। आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके हम हिग्स बोसन जैसे प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यदि हम इसका 10वें मंडल का जो नासदीय सूत्र है तो वो उसमें जो 7 मंत्र हैं वो पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले किसी ना कोई अस्तित्व था ना कोई अनस्तित्व था, मतलब ना वायु थी ना अग्नि थी ना आकाश था। तो इसको कोई व्यक्ति जान ही नहीं सकता कि इसकी उत्पत्ति कैसे होगी, कुछ जब कुछ था ही नहीं। तो इसमें पूरा जो नासदीय सूत्र है वो पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, और आज जो हिग्स बोसन का प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो निष्कर्ष क्या निकला, अंततः वैज्ञानिकों ने यही कहा कि ईश्वरीय कण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। यही कहा है ना निष्कर्ष जो निकला है। हमारा जो पूरा ऋषि मुनियों का साहित्य है वो कण कण में भगवान की बात करते हैं। आज पत्थर में भी भगवान की बात करते हैं कि पत्थर में भी भगवान है, और नासा विज्ञान में चेतना की बात कर रही है, और जो चेतना है वो कण से ही है, क्योंकि कण स्थिर नहीं है, कण चलायमान है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वो सब, उसका फोटोन जो लघु रूप है। आज जो क्वांटम कंप्यूटर की बात की जा रही है तो उसको संस्कृत भाषा में कैसे उसका समावेशन हो उसके प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि यदि संस्कृत में कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर आता है तो उसकी जो क्षमताएं होंगी वो 10,000 गुना बढ़ जाएंगी, तो वो ज्यादा मतलब काम कर पाएगा। तो हमारा पूरा जो वेद है वो विज्ञान के अलावा दूसरी बात ही नहीं करते। उसमें प्रयोग दिया, यदि नदियों की धाराएं मोड़ी तो वो कौन से प्रयोग करके तोड़ी, उन्होंने केवल छेनी हथौड़ों से और प्रयोग करके नहीं तोड़ी, बल्कि उसमें तकनीक का उपयोग किया। और उस समय तो जो लोग थे वो धर्म से परिचित ही नहीं थे, धर्म उनके समय था ही नहीं। वो यदि पूजा भी शुरुआत हुई तो प्रकृति की पूजा शुरू हुई, सूर्य की पूजा करी क्योंकि सूर्य अंधकार हटाता था। उन्होंने नदियों की पूजा की क्योंकि नदी हमें स्वच्छ जल देती थी। उन्होंने पेड़ पौधों की और उसकी पूजा की। आज आयुर्वेद को तो सब मानते हैं कि ये सही है। तो आयुर्वेद जब हमारा सही है और इतने हजारों पेड़ों की, उसमें वृक्षों की औषधीय जानकारी है, उनकी क्या
प्रकृति है उसकी जानकारी है, उनका कैसा स्वाद है उसकी जानकारी है, और आयुर्वेद का जो आज चिकित्सा का जो पाठ्यक्रम है वो सब संस्कृत के माध्यम से पढ़ाया जाता है। संस्कृतोत्थानार्थम् अत्र भवतः के विचाराः सन्ति यत् ईदृशैः उपायैः वस्तुतः संस्कृतस्य या स्थितिः अस्ति, संस्कृतज्ञानस्य या स्थितिः अस्ति, सा नाम उन्नता भवेत्। जैसा कि मैं संस्कृत नहीं जानता, लेकिन आज तो सब किताबें उपलब्ध हैं जिनमें हिंदी में बहुत अच्छे अनुवाद दिए हैं, वेदों के भी अनुवाद दिए हैं, वेदों की जो संस्कृत है वो ज्यादा क्लिष्ट है, तो इन चीजों को हम आप तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो उन सूत्रों को यदि हम पकड़ेंगे तो निश्चित है कि हम अपनी प्राचीन विरासत को जानेंगे, हमारी ज्ञान परंपरा को जानेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, और हम स्वाभिमान से कह सकेंगे कि हमारे भारत का जो विज्ञान था उस विज्ञान से आगे आज का विज्ञान भी नहीं गया। पुष्पक विमान, हवाई जहाज की कल्पना तो आखिर ली वहीं से। तो ये सारी चीजें हमारे उसके भीतर हैं, लेकिन हमको उन सूत्रों को पकड़ने की जरूरत है। अब आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि एक समय ऐसा भी था जब महाविद्यालयों में, विज्ञान सम्मेलनों में इन चीजों पर चर्चा करना ही वर्जित था। कोई यदि बातचीत करता था तो पर्चा फाड़ दिया जाता था, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था, अपमानित किया जाता था। तो जब ये स्थितियां हमारे देश में रही कि हम अपने साहित्य को, विज्ञान को जानते ही नहीं है, केवल उसको एक भ्रम के दायरे में जानना चाहते हैं, तो ठीक से यदि उनको जानेंगे तो उसमें हर विषय है जो आज पढ़ाए जा रहे हैं विश्वविद्यालयों में, वो हर विषय हमारे ग्रंथों में, जिन्हें हम धर्म ग्रंथ मानते हैं, उनमें समाहित है और बहुत ही विस्तृत रूप में और प्रायोगिक रूप में। अस्तु महोदय, अत्र भवता बहु किमपि विचारितं यत् श्रावं मन्ये अस्मदीयाः दर्शकाः अपि लाभान्विताः भवेयुः। तावत् अत्र भवते अहं धन्यवादं ज्ञापयामि, यतोहि भवता अस्मदर्थं वार्तावल्यर्थं समयः कल्पितः इति। नमो नमः, धन्यवादाः। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। योग्यः संवादः साधुवादाः अतिथिवर्याय संवादकर्त्रे च अस्मत्सहयोगिने। दर्शकाः, अधुना एतादृशम् उपयोगिसंवादं श्रुत्वा कार्यक्रमे अग्रे सरामः, अथ गीतसङ्गीतयुतं किमपि आस्वादयामः। यतः विना सङ्गीतं जीवनमपि रसविहीनं प्रतिभाति। तस्मात् भवतां दर्शकानां कृते इह प्रस्तूयते सङ्गीतनिर्झरी क्रमः। स्नुषा विजयं, स्नुषा विजयं, स्नुषा विजयं। उत्कृष्टं शोभनं च गीतं, संगीतं तत्रापि संस्कृतयुतम्। एष संसर्गः अरुचिमते जनाय अपि संगीताय रुचिमान् करोति, अथ गानाय अपि प्रेरयति।
तस्मात् सङ्गीतनिर्झरीम् अवलोकयन्तः वयमपि कदाचित् गानं कुर्मः। गानक्रमम् एतं पुनः अग्रिमाङ्के आनयामः गवीश। दर्शकाः तावत् विविधप्रभागेषु किमपि अभिनवमपि कर्तुं प्रयतामहे वयम्। सत्यम्, एतदर्थं भवतां परामर्शाः अपि अपेक्षिताः दर्शकाः इति हृदि धारयन्तु भवन्तः। अस्तु, अधुना अङ्कसमाप्तिं सूचयन्तः गमनानुमतिं कामयामहे वयम्। भवन्तः समस्ताः स्वस्थाः प्रसन्नाः च सन्तिष्ठन्ताम्। संस्कृतकार्यक्रमान् च सततं समीक्षन्ताम्। नमो नमः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः